कुदरत के नज़ारे चेक करें जी। ये पहाड़ का टॉप है, इसके आगे फिर उतराई शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये गली में डोज आगे हल्की फुल्की आबादी होगी। तो ये मेरे मालिक का निज़ाम देखें, पहाड़ों में से पानी निकल रहा है। ठीक है, सुभान अल्लाह जी, वाह मेरे मालिक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। ये देखें, क्या ही बात है जी, माशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र, अल्लाह ताला का करम और अल्लाह ताला की दी हुई ताकत और तौफीक से हम अपने आखिरी बेस कैंप गली मेडोज़ पहुंच चुके हैं। अगर मेरे दोस्त आपको दिखाएं, ये सारा गली मेडोज़ है। ठीक है, देखने में लगता है ये बिल्कुल छोटा सा है, अगर आप इसको थोड़ा सा विज़िट करें, ये सारा गली मेडोज़ है ये सारा। ठीक है जी, तो हमें भी ऐसे ही लगता था। इसी तरह ये सामने मूसा का मसल्ला है, ये मूसा का मसल्ला है। मेरी स्टिक आप देख रहे हैं, जहाँ पे अब धुंध वगैरह जो है छाई हुई है, ये मूसा का मसल्ला है। हमारा आज का ही प्लान था कि आज हम लोग जाएंगे मूसा का मसल्ला। 1:45 हो चुके हैं, मगर हमने यही फ़ैसला किया है दोस्तों ने कि रात यहाँ पे कैंप लगाएंगे गली के मकाम पर। तो सुबह इंशाल्लाह जिस तरह बेस कैंप अडोर से हमने अपने सफ़र का अर्ली आगाज़ किया था, तो सुबह फिर इंशाल्लाह हम जो है मूसा का मसल्ला के लिए जाएंगे, उसे जो टॉप पर जो मूसा का मसल्ला है जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गली मेडोज़ के बुलंद तरीन मकाम पर। ये गले मेडोज़ का सबसे बुलंद तरीन मकाम है। सामने ये जो बुत्ती देख रहे हैं, ये गले मेडोज़ का सबसे बुलंद तरीन मकाम है। ठीक है, पानी कहाँ कहाँ से होते हुए हम यहाँ आए। ठीक है, तो यहाँ से नीचे बहुत गहरी खाई है, ये देखें, जूम नहीं कर रहा, ये बहुत गहरी खाई है। उस साइड पे उस मूसा का मसल्ला है, और ये गले मेडोज़ का सबसे बुलंद तरीन और हाइट पे ये जो मकाम है वो आपको दिखा रहा हूँ। लें जी, बाहर का व्यू ये, उसके बाद हमारे चूल्हे का व्यू ये। 3 घंटे की अनथक मेहनत के बाद सब्ज़ी तैयार हो गई है जी, शिमला आलू। ठीक है जी, तो अब इंशाल्लाह बैठेंगे। ये छोटी सी मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहाँ स्टे किया हुआ है गली मेडोज़ में। नज़ारे बाहर के आप चेक करें, ज़रा बाहर के नज़ारे चेक करें आप, बाकी बातें छोड़ें सारी। जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं इस वक्त मूसा का मसल्ला का जो ट्रैक है उस पर तीसरा बेस कैंप, पहला अडोर, दूसरा खोड़ी और तीसरा गली के मकाम पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो ये दोस्त हैं, इनसे कल मेरी मुलाकात हुई थी रास्ते में, तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह आपसे ऊपर जाके बात होगी। तो एबटाबाद से मेरा ख़्याल है हल्का सा तारफ़ हुआ था, ये बिलोंग करते हैं। तो आइए चलिए फिर उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप भाई? शुक्र है अल्लाह का फिटफाट। अपना नाम बताएं। तब मैं तलहा खान हूँ, बेसिकली अब्टाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो अभी ये मौसम का मसला दोस्त वगैरह कह रहे थे तो घूमने वगैरह आए हैं। तलहा भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एबटाबाद से लेके मूसा का मसल्ला तक, आप ज़रा थोड़ा सा बताएंगे? ये हम तो पहले एक बार आ चुके हैं ना, हमने ये सबमिट किया हुआ है मूसा का मसला। ये दूसरी बार है हमारी। तो पहली बार हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो इस वजह से हम दूसरी बार आए हैं। लेकिन ये है कि मतलब अब हर किसी की अपनी अपनी वो होती है ना, साइक होती है, और अब हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है कि भाई वो क्या चीज़ देखना चाहता है, क्या चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता है। तो अभी हमें ट्रैकिंग का शौक़ है, तो इस वजह से यहाँ का ट्रैक काफ़ी, अब आपको यहाँ पे जो है ना, मतलब अगर आप ज़्यादा ट्रैक करना चाहते हैं, हाइट देखना चाहते हैं, तो वो हर किस्म का आपको यहाँ पर ट्रैक मिल सकते हैं। अगर आप थोड़ा शॉर्ट सा ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप नीचे डोर तक आ सकते हैं।
सेरन वैली है, वहाँ पे बड़ा खूबसूरत व्यू है। अगर आप और ज़्यादा ट्रैक करना चाहते हैं, मेडोज़ देखना चाहते हैं, तो आप ऊपर आ जाएँ, गली है, खोड़ी है। अगर आप फिर टॉप करना चाहते हैं, समिट करना चाहते हैं मूसा का मसल्ला, तो वो हाइट है 4000 मेरे ख्याल से, कितनी है उसकी? नहीं, ये 15,300 फीट है नहीं, समथिंग। हाँ वो तो हाइट, सतह हाँ जी, समंदर से सतह ना, समुंदर से हमने इतनी तो है। वही बतानी है जो सतह समंदर जी से। जी। बाबू सर जो है वो 15,700 फीट की बुलंदी पर है जी सतह जी। समंदर से। जी, जी बात जी। करें आप। तो वो बस अगर आपने ज़्यादा हाइट पे जाना है तो आप उधर भी जा सकते हैं। तो मतलब ये कंप्लीट पैकेज है आपके पास। आप जिस हिसाब से आपको मतलब आपका दिल करता है आप वो कर सकते हैं इधर आके। तो वैसे भी हम वैसे तो हमने मतलब मैक्सिमम इधर हम यहाँ पे ही आए हुए हैं, मतलब हाइट पे इस पे ही आए हुए हैं। इसके अलावा हम वैसे मतलब मुख्तलिफ जो अंग्रेज़ों के ज़माने के उन्होंने मुख्तलिफ वो किए हुए थे। जैसे हो गया 7-8 उन्होंने क्या कहते हैं उसको, बंगले बंगले बंगले। सॉरी मेरे ज़ुबान पे नहीं कोई आ रहा बात था। नहीं, कोई बात नहीं। तो वो 7-8 बंगले हैं, तो उनमें 4-5 बंगले में हम मतलब उधर गए हैं, लेकिन उनका इतना ट्रैक नहीं होता और दूसरा उनकी इतनी हाइट भी नहीं है। तो वो भी हम उधर भी गए हैं, 1-2 रहते हैं, एक कुंड रह गया है और एक दूसरा है। तो वो भी इंशाल्लाह उधर का भी हमारा प्लान है। लेकिन इधर का ये है कि इधर की एक तो हाइट भी है और दूसरा ये है कि मतलब इस ट्रैक में ही आपको काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिल जाता है। तलहा भाई, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। आपसे जी जी। आखिरी मेरा ये सवाल है जी जी। कि आप, जो लोग आपको देखेंगे जी जी। सुनेंगे, कौन कौन सी चीज़ ऐसी हमरा होनी चाहिए जी जो जी। सबसे अहम चीज़ है कि आपका ये दूसरा टूर था जी जी। कि जिसके बगैर बंदा नामुकम्मल है मूसा का मसल्ला जी जाने जी। तक। देखें, अगर आप मूसा का मसल्ला टॉप करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। मेन चीज़ विल पावर है। और उसके अलावा ऐसे नहीं है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उठ के डायरेक्ट मूसा का मसल्ला सबमिट करने आ गए। ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको कम से कम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ ज़्यादातर पंजाब वाले साइड से आते हैं ना, तो वो ऊपर सबमिट कर ही नहीं सकते। अब आप पंजाब से आते हैं, सिंध से आते हैं, इधर तक सबमिट करने के लिए, अगर आप नहीं कर सकते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली आपको कम से कम इसके लिए, अगर आप करना चाहते हैं, आपको शौक है, तो कम से कम आप इतना है कि आपको थोड़ा बहुत स्टेमिना होना चाहिए। दूसरा, ट्रैकिंग के लिहाज से तो जो लोग ट्रैकिंग का शौक रखते हैं तो उनको पता है उसमें बेसिक नीड्स जो हैं वो तो होनी ही चाहिए, आपके पास सारी बेसिक नीड्स होनी चाहिए। बाकी यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, मतलब ये नहीं है कि आपको कोई इधर इशू होने लगे। मतलब आपकी अगर कुछ चीज़ आपसे मिस हो गई है तो यहाँ पे इजीली लोग अगर इधर मैसर है तो मिल वो हेल्प आउट कर लेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया तलहा जी भाई। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने तलहा भाई की बड़ी प्यारी गुफ्तगू सुनी। माशाल्लाह ये ख़ुद भी बहुत प्यारे हैं और प्यारी इन्होंने गुफ्तगू की। और ये हकीकत है कि यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटेड हैं। मगर आपने, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, आपने ये नहीं समझना कि जहाँ आप लोग जा रहे हैं वो लोग भी सेम उसी तरह के होंगे। हर एक एरिया का एक अपना अपना तौर तरीका है। तो आपने कोशिश करनी है कि उन लोगों के माहौल के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको इस मेरे पूरे व्लॉग में मिलेंगी। तो मूसा का मसल्ला के लिए जो टॉप करना चाहते हैं, तलहा भाई ने भी कहा, और मेरे पूरे व्लॉग में जो है ना डिटेल आप देख लेंगे। तो इंशाल्लाह हमने सुबह ये गली मैदान से सुबह इंशाल्लाह मूसा के मसल्ला के लिए जाना है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अलें जी, एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। तो आइए चलिए उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम शुजात अली शाह है, मैं कलंदराबाद से आया हूँ। बेसिकली तो मैं यहीं का हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम है मेरी ना, मैं यहाँ पे आया हूँ। तो बहुत खूबसूरत जगह है ये कि वहाँ से आएंगे आप, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे हमने पहला स्टे किया है, जो फर्स्ट स्टे हमारा ये खोड़ी है ना, बहुत खूबसूरत और प्यारी जगह है। तो इसके बाद यहाँ के जो लोग हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया है लोगों ने। और इसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे, हमें तो ये लग रहा था कि ये मूसे का मसाला ये साथ है सामने है। सामने है बिल्कुल। लेकिन यहाँ से जो जब चले हैं तो 6 घंटे लग गए। तकरीबन 6 घंटे हमारे लग गए हैं। तो ये है कि बस इंसान कोशिश करें। कोशिश करे तो हो जाएगा सब। लें जी, आपने शाह साहब की गुफ्तगू भी सुनी है, थके हुए हैं ना ज़रा।
ये अभी ऊपर से टॉप करके नीचे आए हैं, तो ये थके हुए हैं। तो आप लोग भी अगर वक़्त है आपके पास, तो अगर आपका दिल करता है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया में जो जन्नत नज़ीर वादियाँ, ये इंसान के लिए सब कुछ, तो ज़रूर आएँ, मूसा का मसल्ला का विज़िट ज़रूर करें और हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा।